ये देखो चलिए माशाल्लाह जी, इधर देखें ना। अब आप थोड़ा ब्रीफ उसमें इंसान है और हमारे लिए और हिंदुस्तान में जो सबसे पहली हम आपको खुशमदीद कहते हैं और हमें फख्र है कि आप जैसी शख्सियात हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हुई हैं। ये हमारी कौम की सब की जो है फलाह बहबूद के लिए आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हम यहाँ पे जो मज़हब अहले बैत के मानने वाले लोग यहाँ पे इस शहर के कुर्ब जवार में आप देखेंगे तो दूर दूर इलाकों में रहते हैं। ये बॉर्डर का एरिया है और यहाँ पे गुलपुर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक हमारा बड़ा एक पॉपुलेशन रहाइश पजीर है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। आप देखेंगे कि तो वो जो तार है एलओसी की तार है उसके अंदर भी हमारे घर है जिसको नो मैन लैंड कहते हैं। और वहाँ से शहर आने के लिए पहले हमें एंट्री करनी पड़ती है, हमें अपना आइडेंटिटी कार्ड जमा करना पड़ता है और उसके बाद लौट कर बाज़ार आते हैं और वापसी पे भी जो जाता है उसकी तलाशियाँ होती हैं। और हमारे यहाँ पे जो है ख़वातीन हैं उनको भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे पास पीछे रहते हैं वहाँ पे लोग और गोलाबारी होती है, कोई सड़क बेहतर नहीं है, गली पिंडी का इलाका है हमारा, एक पीछे वो फरमा हुए हैं। गुर्बत है बस लोगों के बीच में इल्म है इंशाअल्लाह। लैंडर के, लोरन के, मंडी के और ख़ासकर इन सब पीर पंचाल रेंज के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके ऊपर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना कल्बे जवाद साहब का कि काफ़ी मसरूफियत के बाद इनकी रिक्वेस्ट पे ये इन खितों में आए और अपनी पूरी टीम लेके, जिसमें बहुत 15-16 लोग हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सब साथ हैं इनके। ताहिर साहब, असलम कुरैशी साहब, जलील साहब, कफ़ायत साहब, मेरे भाई ज़मीर साहब, सब आए और ये चाहते थे कि मौलाना साहब ऑन ग्राउंड इनकी प्रॉब्लम्स को सुने और वो एक वोकल वॉइस हैं, एक ब्रिज हैं मरकज़ की सरकार के साथ, और यहाँ की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो मरकज़ सरकार तक पहुँचाएँ। और हमारे रिक्वेस्ट पे मौलाना साहब बड़े टाइमली यहाँ आए और कोशिश की हमने 2 दिनों में कि वो कोई तहसील नहीं है जहाँ हम नहीं गए और जहाँ हम उन लोगों से नहीं मिले। और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ वाकई जिनकी तरफ मौलाना साहब ने इशारा किया प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स हल बातचीत से हो सकती हैं। अपने ग्रीवेंसेस जब तक आप दिखाएंगे नहीं, मौलाना साहब आगे बता नहीं पाएंगे। चाहे वो गवर्नर साहब के साथ कल मिलना है हमने या आगे मरकज़ी सरकार से। तो मैं आवाम का, खासकर उन लोगों का जो डेपुटेशंस आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रॉपरली अपनी रिप्रेजेंटेशंस एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकल सिस्टम से दी। और ये भी एश्योर करता हूँ कि जो चीज़ कंसीव की है गवर्नमेंट ने वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनेगी और इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए वो काम करेगी। और जो लोग अपने जज्बात को लेके यहाँ आए हैं उनको बिल्कुल हौसला रखने की ज़रूरत है। मरकज़ी सरकार आने वाले दिनों में आपको रिहेबिलिटेट करने में कुछ न कुछ करने जा रही है कि जम्मू यूनियन टेरिटरी एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की तरह बढ़े, इसकी उम्मीद नहीं है, हमें इसका पूरा यकीन है। और इंशाल्लाह उसका सारा सेहरा जो है मौलाना कल्बे जवाद साहब को जाएगा। मैं खुद इसी बॉर्डर से पैदा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज यहीं दफन हैं और मैं समझ सकता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो आज मौलाना साहब यहाँ आए हैं ये उसको इंडिकेट करता है कि हमारा सब्र जो है हमारे पीर पंचाल के लोगों का जो सीज़ फायर वायलेशन से हमेशा वायलेट होते रहे हैं, वो सब्र कहीं ना कहीं मरकज़ सरकार को दिखा है और एक इंटरलोकेटर की शक्ल में इनको भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है और आने वाले दिनों में हम लोगों के दिन ज़रूर बदलेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा ढांचा जो है, चाहे सियासी है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो बनने जा रहा है और इन लोगों की को रिहेबिलिटेट होगा। तो का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमेशा आप अपने मंदिर में दुआ कीजिए, मैं अपनी मस्जिद में दुआ करूँगा। जो चीज़ें आपके ब्लड में हैं उसको भगवान ही दूर कर सकता है, वो कोई सरकार दूर नहीं कर सकती। बहुत दिनों से आने का प्रोग्राम था लेकिन ये बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब हमने कोशिश की कि यहाँ हाजिरी हो जाए। तो यहाँ मैंने देखा कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और सेंटर की तरफ से भी ज़्यादा तवज्जो नहीं हुई है और यहाँ की जो गवर्नमेंटें 70 साल से रही उन्होंने बिल्कुल ही तवज्जो नहीं की और यहाँ बहुत ही पिछड़ी हालात है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर से हेल्थ के सिलसिले में बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि अगर किसी के उंगली में चोट भी लग जाती है
تو यहाँ के अस्पताल जाते हैं तो कहते हैं जम्मू जाओ, जम्मू रेफर। यहाँ एक छोटी सी बर्फ पट्टी भी नहीं करते यहाँ के ऊपर, और बर्फ पट्टी के लिए जम्मू भेजते हैं। तो जम्मू जो जाएगा तो कितना उसको पैसे सर्व करना पड़ेंगे, कितनी रहमत होगी, कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पे देखा रोड्स नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर शिकायत की है कि तकरीबन 30-35 साल से ऐसी रोड्स है कि जैसे 30-35 साल पहले थी। इसका मतलब कोई तवज्जो यहाँ जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं उनको भी कोई तवज्जो नहीं होती, या कि MLA MLC हुए या कोई MP हुए, कोई तो हल्की सी भी तवज्जो, वोट तो ले लेते हैं मगर उसके बाद फिर कोई तवज्जो नहीं करते। इसी तरह से जो गवर्नमेंट रही यहाँ 70 साल से, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं की। इसी तरह से बॉर्डर एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे पास आए, उन्होंने भी कहा कि वहाँ पर शेयरिंग होती है, उनको नुकसान पहुँचता है, लेकिन उनके साथ कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होती, और 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, और वहाँ बहुत ज़्यादा आने में भी उनको दिक्कत होती है और जाने में भी दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि वो कोई दुश्मन मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि आते भी तलाशी हो रही, जाते भी तलाशी हो रही, आने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा की जाती हैं। तो कोई सहूलत उनको हासिल नहीं है, जबकि बॉर्डर एरिया के रहने वालों की जिम्मेदारी जो है हुकूमत की है कि उनको सहूलतें दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात वही हैं। इधर से शेयरिंग होगी तब भी उनको नुकसान, उधर से शेयरिंग हो तब भी उनको नुकसान, तो मुसलसल नुकसान ही में रहते हैं। तो सर कल आप मेंढर और सुरमकोट का भी आपने विजिट किया, तो सर वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को किस तरह की परेशानी आई? वहाँ भी यही दिक्कत है, ख़ास तौर से एजुकेशन के सिलसिले में है कि एजुकेशन, हाई एजुकेशन यहाँ नहीं है। यहाँ से बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ जाकर तालीम हासिल करते हैं। तकरीबन 1000 बच्चे इस इलाके के दिल्ली में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि कितनी वो पैसे वाले लोग जो गरीब हैं तो बगैर तालीम के रह जाते हैं, हाई एजुकेशन को नहीं मिल पाती। क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर बने हुए 15 साल हो गए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी अभी तक यहाँ के ऊपर तामीर नहीं हुई है, खाली स्ट्रक्चर बना हुआ है। पैसे उसके किधर गए, उसका फंड किधर गया, क्या होगा कुछ पता नहीं। इसी तरह हॉस्पिटल्स नहीं है यहाँ पर, अच्छे स्कूल नहीं है यहाँ के ऊपर, हेल्थ सेंटर नहीं है यहाँ के ऊपर। तो मौलाना साहब बताएं कि मुख्तलिफ जो मज़हब के जो डेपुटेशंस हैं वो भी आपसे मिले, तो क्या हिंदू भाई हमसे मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ उनको भी रहमतें हैं। सिख भाई हमसे मिले, यहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ हैं वो सब मिले यहाँ के ऊपर। कोई सहूलत उनको हासिल नहीं है। वादे किए गए लेकिन कोई भी वादा उनसे पूरा नहीं किया गया, न सेंटर की तरफ से और ना ही 70 साल यहाँ हुकूमतें रही हैं उनकी तरफ से कोई वादा पूरा नहीं किया गया। तो क्या मैसेज लेके आप यहाँ से जा रहे और हैं? हम यहाँ गवर्नर साहब पास भी जाएंगे, उन्होंने रिटर्न में भी दिया है उन्होंने कि अपने जो मुतालबात हैं, और सेंटर में भी कोशिश करेंगे कि उनकी जो सेंटर के ज़रिए से उनका काम जो होना है वो सेंटर के ज़रिए से हो, और जो यहाँ सूबाई हुकूमत है उसके ज़रिए से, क्योंकि अब तो हुकूमत तो गवर्नर साहब की है, सारा काम गवर्नर साहब को करना है। तो गवर्नर साहब के पास जाकर और उनकी यहाँ की शिकायतें जो हैं, इनकी मुश्किलात जो है उनके सामने पेश करेंगे, उसे मैं आप इस पर तवज्जो दें पूरी। और बिल्कुल निगलेक्टेड इलाका है, बहुत पसमानदा है, और बिल्कुल इसको ऐसा इलाका है कि कोई तवज्जो 30-35 साल से बिल्कुल नहीं मिलता। तो क्या लगता है कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूंछ के लोगों के लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि रास्ता नहीं है यहाँ के ऊपर। तो हमने देखा कि कई किलोमीटर तो खाली पत्थर बिछे हुए हैं, और वो बरसों से पत्थर बिछे हुए हैं। वहाँ सड़क बनने के लिए पत्थर आके उन्होंने लगा तो दिए सड़क पर, वो पर सड़क नहीं बनी, पैदल नहीं चल सकता उसके ऊपर आदमी। तो आप समझिए गाड़ी कैसे चलेगी उसके ऊपर, और दूसरा सवारियाँ कैसे चलेगी। हम तो हर वक्त डर रहे थे कहीं तो सारे चारों टायर पंक्चर ना हो जाए तो यही धरे रह जाएंगे, जा भी नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई इस इलाके के साथ, बहुत ज़्यादा अनदेखी की गई इस इलाके के साथ, जबकि यहाँ पर बॉर्डर इलाका है। ये बॉर्डर इलाका को सबसे ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए वहाँ बिल्कुल तवज्जो इस इलाके पर नहीं की गई है। ये तमाम इस इलाके के लोगों को शिकायतें हैं। यहाँ पर 2 मरतबा यहाँ पर वज़ीर आज़म भी आ चुके हैं, एक मरतबा इंदिरा गांधी आई है यहाँ पर, एक मरतबा मोदी जी आए हैं, और सब ने हालात यहाँ देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई तवज्जो अभी तक इस तरफ नहीं की गई। जहाँ तो सेंटर से भी उन्होंने अपील की है, और यहाँ गवर्नर साहब से भी उनकी अपील है कि ख़ास तवज्जो की जाए उनकी तरफ, और भी जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। एक छोटा सा भी बीमार पड़ जाता है तो उसको श्रीनगर ले जाइए, हज़ारों रुपये खर्च कीजिए वहाँ के ऊपर जाके एक छोटे से इलाज के लिए। यहाँ पर जो है कोई इलाज नहीं है, किसी कोई फैसिलिटी इलाज के लिए। पढ़ाई की फैसिलिटीज़ भी कम है, बहुत हायर एजुकेशन नहीं है। तकरीबन 70-80% जो है यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मगर वही हाई स्कूल इंटर तक, लेकिन उसके बाद जो है उनको ऊपर की बड़ी तालीम उसको हासिल नहीं हो पाती। तो हुकूमत है और सेंटर से अपील होगी कि इन लोगों की तरफ तवज्जो, खुसूसी